वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की ट्यूलिप सीरीज की जो इंग्लिश बुक है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम आज आपके साथ पोएट्री सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पोएट्री सेक्शन में हमने पहली जो पोएम है प्रेयर वो पढ़ी। तो आज के लेक्चर में हम जो दूसरी पोएम है इस पोएट्री सेक्शन की वो पढ़ेंगे। तो दूसरी पोएम है मरेक्लस और इसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। लेकिन इससे पहले कि हम पोएम के बारे में जाने और वॉल्ट विटमैन के बारे में जाने, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे वॉल्ट विटमैन के बारे में। यानी इस पोएम को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है और जितना आपकी बुक में है हम उतना ही वॉल्ट विटमैन के बारे में जानेंगे, क्योंकि कभी भी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप वॉल्ट विटमैन पे एक नोट लिखिए। वॉल्टर विटमैन, May 31st, 1819, March 26, 1892, was an American poet, essayist, journalist and humanist। यानी ये अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे, मजमून निगार थे, जर्नलिस्ट होता है सहाफी थे, एंड ह्यूमनिस्ट और इंसान दोस्त थे। विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स इन द अमेरिकन कैनन। यानी अमेरिकन कैनन में, कैनन का मतलब होता है ए मेंबर ऑफ क्लर्जी। यानी मेंबर, एक कैनन एक क्लर्जी का एक मेंबर होता है। यानी अमेरिकन कैनन में विटमैन असरदार जो पोएट थे, असरदार जो शायर थे, उनमें से एक थे। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, अक्सर इसे फ्री वर्स का बाप भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। फ्री वर्स वो वर्स होती है जिसमें राइमी स्कीम ना हो। हिज वर्क वाज वेरी कंट्रोवर्शियल इन इट्स टाइम। उसका जो काम था वो बहुत ही मुतनाज़ा था उसके ज़माने में। पर्टिकुलरली हिज पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रॉस, खास तौर पर जो उसकी शायरी का मजमुआ है। पोइट्री कलेक्शन का मतलब होता है शायरी का मजमुआ, लीव्स ऑफ ग्रॉस। खास तौर पर जो उसकी पोइट्री का मजमुआ है लीव्स ऑफ ग्रॉस, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। पोइट्री बोलते हैं शायरी को और कलेक्शन बोलते हैं मजमुए को। विटमैन वर्कड एज ए जर्नलिस्ट, विटमैन ने सहाफ़ी के तौर पे काम किया, टीचर के तौर पे काम किया, गवर्नमेंट क्लर्क के तौर पे काम किया, एंड वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, और इसने रजाकार नर्स के तौर पे काम किया ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर, यानी अमेरिकी खाना जंगी के दौरान। इन एडिशन टू पब्लिश हिज पोइट्री, यानी अपनी पोइट्री को, अपनी शायरी को शाया करने के अलावा। अर्ली इन हिज कैरियर, यानी इसके कैरियर के शुरुआत में, ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए टेम्परेंस नॉवल, इसने एक मिजाजी नावल पेश की, फ्रैंकलिन इवांस 1842, यानी ये इसकी टेम्परेंस नावल थी। विटमैन's मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रॉस was first published in 1855 with his own money। यानी विटमैन का जो खास काम था लीव्स ऑफ ग्रॉस, उससे पहले पब्लिश किया 1855 में विद हिज ओन मनी, इसके अपने ही पैसे से। यानी इसने अपने ही पैसे से 1855 में लीव्स ऑफ ग्रॉस, जो इसका खास काम है, इसने इसे पब्लिश किया। द वर्क वाज एन अटेम्प्ट एट रीचिंग आउट टू द कॉमन पर्सन विद एन अमेरिकन एपिक। जो ये काम था ये एक अटेम्प्ट थी। द वर्क वाज एन अटेम्प्ट, ये एक कोशिश थी। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश। एट रीचिंग आउट ए कॉमन पर्सन, यानी आम आदमी तक पहुंचने के लिए विद एन अमेरिकन एपिक, अमेरिकन एपिक के साथ। एपिक होती है, ये एक लॉन्ग पोएम होती है जिसमें किसी भी हीरो की एडवेंचर को दिखाया जाता है, यानी किसी भी हीरो की मुहिम जोई को दिखाया जाता है। ही कंटिन्यूड एक्सपैंडिंग एंड रिवाइजिंग इट until his death in 1992, यानी उसने 1892 में अपनी मौत तक इसमें तौसी और नजरसानी जारी रखी। रिवाइजिंग का मतलब होता है नजरसानी करना और एक्सपेंडिंग का मतलब होता है तौसी करना, यानी फैलाना। आफ्टर स्ट्रोक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, यानी अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर, फालिज के बाद, यानी उसकी जिंदगी के आखिर में उसे फालिज हुआ, उसे स्ट्रोक हुआ। ही मूव्ड टू कैम्पडन न्यू जर्सी, वो कैम्पडन न्यू जर्सी चले गए। Where his health further declined, जहां पर उसकी जो सेहत थी वो मजीद खराब होगी। He died at the age of 72, वो 72 साल की उम्र में वफात पा गए। And his funeral became a public spectacle, और उसका जो जनाजा था, फनरल था, वो अवामी तमाशा बन गया। स्पेक्टेकल का मतलब होता है तमाशा। In this poem, Wortman presents to us together a different point of views of miracle, यानी इस नज़म में वॉटमैन मौजज़ात का एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र हमारे सामने पेश करता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में वॉटमैन प्रेजेंट्स टू अस ऑल टुगेदर, यानी वॉटमैन हमारे सामने पेश करता है, प्रेजेंट्स का मतलब होता है पेश करना, अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिरेकल्स, यानी जो मौजज़े होते हैं उनके मुख्तलिफ नुक्ते नज़र। ही ड्रॉज हिज मिरेकल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ,
वो अपने मरेकल्स को रोजमर्रा की जिंदगी से खींचता है। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, और एवरीडे लाइफ का मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी। द पीपल एंड द सिटी लाइफ आर फुल ऑफ मरेकल्स। लोग और सिटी लाइफ ये मरेकल्स से भरे हुए हैं। नेचर इटसेल्फ इज एन एम्बलम ऑफ मरेकल। कुदरत खुद ही, इटसेल्फ का मतलब है खुद ही, यानी खुद ब खुद, इज एन एम्बलम ऑफ मरेकल। ये भी मुआजिजे की अलामत है। एम्बलम बोलते हैं अलामत को। द क्रिएशन एंड एक्टिविटी ऑफ हनी बीज, यानी हनी बीज की पैदाइश और उसकी सरगर्मियां। एक्टिविटीज बोलते हैं सरगर्मियों को। ऐसे ही एनिमल्स की क्रिएशन और एक्टिविटीज, फिशेस की, वेव्स की, रॉक्स की, द सन यानी सूरज की, एंड द मून और चांद की, और मरेकल्स। ये सारे क्या हैं? ये मरेकल्स हैं। फिश बोलते हैं मछलियों को, वेव्स बोलते हैं लहरों को, और रॉक्स बोलते हैं चट्टानों को। तो अब हम पोएम की तरफ आते हैं। तो पोएम में सबसे पहले जो ये पोएट है ये खुद से सवाल पूछता है, वाई हु मेक्स मच ए मरेकल, यानी वाई, क्यों, हु मेक्स, कौन बनाता है इतने ज्यादा मुआजिजे। एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मरेकल्स, यानी एज टू मी, मेरे नजदीक, आई नो नथिंग ऑफ एल्स, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, बट मरेकल्स, लेकिन मुआजिजे, यानी मैं सिर्फ मुआजिजात को ही जानता हूं और किसी चीज को भी नहीं जानता हूं। वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ महातन, यानी जब कभी मैं महातन की गलियों से चलता हूँ, अडॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई, या मैं अपनी नजर डालता हूँ ओवर द रूफ्स ऑफ द हाउसेस, यानी मकानों की छतों के ऊपर, टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ, आर वेड विद नेकेड फीट अलोंग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर, आर वेड विद नेकेड फीट, या मैं नंगे पाँव से चलता हूँ। वेड बोलते हैं नंगे पाँव, वेड बोलते हैं चलने को, लेकिन नंगे पाँव से चलने को हम वेड बोलते हैं। अलोंग द बीच, कहां से? साहिल से। जस्ट इन द एज ऑफ वाटर, बिल्कुल पानी के एजेस में, पानी के किनारों में। और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, या जब मैं खड़ा होता हूँ दरख्तों के नीचे, इन द वुड्स, जंगल में। और टॉक बाय डे विथ एनीवन आई लव, या दिन में किसी से बात करता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, या मैं बैठता हूँ टेबल पर डिनर के लिए, विद द रेस्ट, दूसरे लोग, दूसरों के साथ। और लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोजिट मी राइडिंग इन द कार, या मैं अजनबियों को देखता हूं जो मेरे अपोजिट साइड से कार में सवारी करते हैं। ये सब कहता है कि मेरे नजदीक क्या है? मरेकल्स हैं, यानी मुआजिजे हैं। और वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हायो ऑन समर फोरनून, या मैं देखता हूँ, वॉच मीन्स देखना, हनी बीज को, बिजी अराउंड द हायो, जो मसरूफ होती हैं अपने छत्ते के इर्द गिर्द, ऑन ए समर फोरनून, यानी मौसम गर्मा की दोपहर को। और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, या मैं एनिमल्स को देखता हूँ वो घास खाते हैं खेतों में। और द वंडरफुलनेस ऑफ सनडाउन, या मैं गुरूब आफ्ताब की खैरत अंगेजी को देखता हूँ। वंडरफुलनेस का मतलब होता है खैरत अंगेजी, और सनडाउन का मतलब होता है गुरूब आफ्ताब, यानी जब सूरज डूब जाता है। और ऑफ स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, या मैं तारों को चमकता हुआ देखता हूँ, बिल्कुल वो पुरस्कून होते हैं, सो क्वाइट, पुरस्कून होते हैं, एंड ब्राइट, और चमकीले। Are the exquisite delicate thin curve of the new moon in the spring, या मैं क्या देखता हूँ? एक शानदार और नाजुक पतली करो ऑफ अ न्यू मून, नए चांद की, इन द स्प्रिंग, मौसम बहार में। एक्सक्वाइजिट का मतलब होता है शानदार, और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। दीज विद द रेस्ट, वो जो बाकी रह गए, वन एंड ऑल, एक और सारे, और टू मी मरेकल्स, ये सारे मेरे सामने क्या है? मुआजिजे। द होल रेफरिंग yet each distinct and in its place, यानी जब मैं सबकी बात करता हूँ, yet each distinct, हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ है, and in its place, और ये अपनी अपनी जगह में ये एक दूसरे से अलग है। To me every hour of light and dark is a miracle, यानी मेरे मुताबिक, मेरे नजदीक, रोशनी का हर एक घंटा और अंधेरे का हर एक घंटा मरेकल है। Every cubic inch of space is a miracle, यानी इस खला का की हर एक क्यूबिक इंच, ये क्या है? मेरे नजदीक मरेकल है। Every square yard of surface of the earth is separated with the same, यानी जमीन की हर एक स्क्वायर यार्ड जो होती है, इसकी सरफेस का हर एक स्क्वायर यार्ड ये बराबर फैला हुआ है। Every foot of interior swarms with the same, यानी इंटीरियर अंदरूनी स्वाम्स का हर एक फुट ये भी सेम है। To me the sea is a continual miracle, यानी यहाँ पे ये कहता है कि मेरे मुताबिक जो समुंदर है ये मुसलसल मरेकल है, मुआजिजा है। The fishes that swim, मछलियां जो तैरती हैं, the rocks, चट्टानें, the motion of waves, waves की मोशन यानी लहरों की मोशन, the ships with men in them, ships उनके साथ जो आदमी होते हैं उनमें,
व्हाट स्ट्रेंज मरेकल्स आउट देयर, कितने अजनबी मरेकल वहाँ हैं। तो इसी के साथ ही ये पोएम खत्म हो गई। आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली अगले लेक्चर में हम इस पोएम की समरी और इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वही आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।